कहना पड़ेगा भारत के साथ हुई सुथरी है। इतनी हॉट टीम, इतनी फेवरेट टीम, मगर 76 रन से डिफीट साउथ अफ्रीका ने चटाई। ये जो गेम है ना, बड़ी जालिम गेम है। आपको नए तरीके दिखाती है, समझाती है ग्राउंडेड रखने के लिए, और इससे ज्यादा हम्बलिंग एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा भारत का। बहुत अरसे के बाद 76 रन की डिफीट T20 में, एक मैसिव डिफीट, ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट की तरह की ये डिफीट है, और रिचली डिजर्व करते हैं साउथ अफ्रीका ये होलसम परफॉर्मेंस के थ्रू। भारत को चित किया है उनके फेवरेट ग्राउंड में, अहमदाबाद में। ऑलमोस्ट 70% ग्राउंड भरा हुआ था, 70,000 लोग, और कहा यही जा रहा था कि ये टफ मैच होगा भारत के लिए, और टफ ही साबित हुआ। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात रही वरुण चक्रवर्ती के पास, उनको जब अटैक किया गया तो जवाब नहीं था। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। जरूर पिच में स्पिन इतना था नहीं, लेकिन महाराज ने भी तो 3 विकेट निकाली ना। क्या कमाल की वो गेंदबाजी की। आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त अपने आप को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ये जैसे इंजरी आई, ब्रेक आई, उसके बाद वापसी करते हुए उनका वो मोमेंटम नजर नहीं आया। मार्को यानसन का नकल बॉल अभिषेक शर्मा के लिए, मैंने प्री शो में भी बात किया था, वो स्ट्राइक रेट दिखाया गया प्री शो में हमने कि 200 का स्ट्राइक रेट है। इससे पहले बहुत तड़ी दी है, लेकिन वो पुरानी बात है। ये मार्को यानसन थोड़ा नया मार्को यानसन है। साउथ अफ्रीका ने भारतीय बैटिंग को पूरी तरह से एक्सपोज किया इस मुकाबले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उनकी प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन थी, उसके बारे में बात की जाएगी। किस तरह से बल्लेबाजी में पहले विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका ने वापसी की साझेदारी में, जिसमें मिलर थे, ब्रेविस थे। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज नाकाम रहे, उसके बारे में बात की जाएगी। हमारी गेंदबाजी भी बुमराह को छोड़ के कुछ ऐसा पहनापन नजर नहीं आया, उसके बारे में बात की जाएगी। कॉम्बिनेशन के बारे में बात की जाएगी। और मैंने कहा था, मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि भाई वेरिएशन है ना मार्को यानसन के, उससे संभाल के रहना, उसके बारे में भी बात की जाएगी। सबसे पहले जिस तरह से वो 3 विकेट गिर गई थी साउथ अफ्रीका की, बुमराह कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मिलर ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। 6 वर्ल्ड कप खेल चुका जो बल्लेबाज है, उसने ऐसा लगा कि यार जो मैं मिस कर गया था ना वर्ल्ड कप फाइनल में, यहां पे वर्ल्ड कप में ही अहमदाबाद में इस बड़े मैदान में मैं वापसी करना चाहता हूं बिल्कुल अर्धशतकीय पारी के साथ। 76 रन से साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 के पहले मुकाबले में इंडिया को हराया नहीं है भाई, कुचल के रख दिया, और सच बताऊं, घमंड का सर हुआ नीचा, टूटा है जीजी का। गंभीर साहब का गुरूर हुआ नीचा। शिकी कमान, शिकी भी कह रहा भाई मनु माफ कर दे, हुन चपेड़ा पै गया ने, यहां पे हालत खराब हो गई। 76 रन से साउथ अफ्रीका आई होगी कि यार इंडिया है, बेस्ट टीम इन द कंपटीशन है, टफ फाइट। उन्होंने देखो ये इंडिया, ये हैसियत भाई साहब, वो एंड में आपको हरा के कोई सेलिब्रेट भी नहीं हुआ, हाथ मिला रहे, हाँ ठीक है यार नेक्स्ट मैच चलो, अब तो वर्ल्ड कप जीतना है। ये तो इनको तो पेलना ही था हमने, ये तो वो भरे पड़े थे 24 वर्ल्ड कप के फाइनल से। आज बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच की, और ये वही 2 टीमें हैं जो सबसे ज्यादा फेवरेट मानी जाती हैं इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाने के लिए। जब आपस में 2 बड़ी टीमें खेलती हैं तो फिर मैच का मजा दुगना होता ही है। और ये पहली बार कोई ऐसी टीम मैदान में उतरी थी जो लग रहा था कि भारत को चैलेंज करेगी। उन्होंने चैलेंज नहीं किया, परास्त किया भारत को, और बहुत ही सॉलिड क्रिकेट खेल के। हालांकि भारत मैं भी मानता हूं फेवरेट है टू विन द कप, पर साउथ अफ्रीका ने जैसी क्रिकेट खेली है ये काबिले तारीफ की बात थी। थोड़ा सा इस मैच के ऊपर आएंगे, क्या क्या चीजें भारत ने खराब करी। बोलती बंद हो गई, बड़ी बातें कर रहे थे हम पता नहीं क्या सुपर 8 में कर देंगे, क्या परफॉर्मेंसेस दे देखे। ये इंडियन जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, ये मतलब ये समझ रहे हैं कि इंडिया की टीम जो हार ही नहीं सकती, इंडिया की टीम बड़ी जबरदस्त है। कुछ गलतियां की है इंडिया की टीम ने, कप्तान ने या हेड कोच ने, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। एक चीज आपने देखी मैच में, जब इंडिया की टीम मैच हार रही होती है ना, जैसे आवाम की बोलती बंद हो जाती है ना, जो शोर शराबा खत्म हो जाता है, इसी तरीके से कमेंटेटर का भी आवाज बंद हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद आमिर आपको कहीं मिले ना, उनसे दुआ शुआ करा लिएगा। आजकल उनके मुंह से निकली बात बड़ी बुरी हो रही है। उन्होंने बोला कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर हैं, 3 लगातार डक के बाद आज भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, इंडिया के खिलाफ जीता है। अब उनकी एक पेशगोई रह गई है। उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाएगा, भारत नहीं जाएगा। बट इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना कैसे पॉसिबल होगा। आपको बताऊं मैं मजे की बात, इंडिया अपने 2 मैच जीत भी ले, इंडिया अपने दोनों मैच जीत भी ले, तब भी वो इंश्योर नहीं है कि वो सेमीफाइनल खेल पाएगा। अगर सबसे डिसअपॉइंटिंग बात रही वरुण चक्रवर्ती के पास, उनको जब अटैक किया गया तो जवाब नहीं था। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। जरूर पिच
मैं स्पिन इतना था नहीं, लेकिन महाराज ने भी तो 3 विकेट निकाली ना। क्या कमाल की वो गेंदबाजी की। आने वाले वक्त में बहुत जबरदस्त अपने आप को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ये जैसे इंजरी आई, ब्रेक आई, उसके बाद वापसी करते हुए उनका वो मोमेंटम नजर नहीं आया। मार्को यानसन का नकल बॉल अभिषेक शर्मा के लिए मैंने प्री शो में भी बात किया था, वो स्ट्राइक रेट दिखाया गया प्री शो में हमने कि 200 का स्ट्राइक रेट है, इससे पहले बहुत तड़ी दी है, लेकिन वो पुरानी बात है। ये मार्को यानसन थोड़ा नया मार्को यानसन है। साउथ अफ्रीका ने भारतीय बैटिंग को पूरी तरह से एक्सपोज किया इस मुकाबले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उनकी प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन थी, उसके बारे में बात की जाएगी। किस तरह से बल्लेबाजी में पहले विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका ने वापसी की साझेदारी में, जिसमें मिलर थे, ब्रेविस थे। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज नाकाम रहे, उसके बारे में बात की जाएगी। हमारी गेंदबाजी भी बुमराह को छोड़ के कुछ ऐसा पहनापन नजर नहीं आया, उसके बारे में बात की जाएगी। कॉम्बिनेशन के बारे में बात की जाएगी। और मैंने कहा था, मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि भाई वेरिएशन है ना मार्को यानसन के, उससे संभाल के रहना, उसके बारे में भी बात की जाएगी। सबसे पहले जिस तरह से वो 3 विकेट गिर गई थी साउथ अफ्रीका की, बुमराह कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मिलर ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। 6 वर्ल्ड कप खेल चुका जो बल्लेबाज है, उसने ऐसा लगा कि यार जो मैं मिस कर गया था ना वर्ल्ड कप फाइनल में, यहां पे वर्ल्ड कप में ही अहमदाबाद में इस बड़े मैदान में मैं वापसी करना चाहता हूं। बिल्कुल अर्धशतकीय पारी के साथ वापसी की है, और उस वक्त वापसी की है जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। 3 विकेट जब गिरी थी ना साउथ अफ्रीका की, जिस तरह से कैड आ रहे थे जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से कैड आ रहे थे अर्शदीप सिंह, क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया। रिकल्टन को तो स्लोअर में बुमराह ने ऐसे आउट किया जैसे कोई नौसिखियों को आउट करते। बहुत अच्छा बल्लेबाज है रिकल्टन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी रेंज भी है, लेकिन वो स्लोअर वन समझ ही नहीं आया। जिस तरह से माकरम को भी आउट किया अर्शदीप ने, मुझे ऐसा लगा, मैं ऑफ एयर कमेंट्री जब मेरी खत्म हुई, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए, मुझे ये लगा कि जब ब्रेविस आया ना, तो क्या हम 1 ओवर और फास्ट बॉलर के साथ रख सकते थे। ये मेरी सोच थी। मैं जानता हूं आप वरुण को हमेशा बैक करेंगे पावर प्ले में, लेकिन वो चीज दी जा सकती थी ब्रेविस को जो उन्हें पसंद है। शायद एक सोच हो सकती, ये वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी है, लेकिन फास्ट बॉलिंग को विकेट मिल रही थी। ये एक सोच थी जिसमें मैं बहुत ज्यादा हार्श नहीं होऊंगा। आपको समझ में आता है कि वरुण चक्रवर्ती आया क्योंकि वो अपने नंबर 1 गेंदबाज है, लेकिन उनकी गेंद आज चली नहीं है। उनको बहुत अच्छा खेला दोनों ही साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज ने। मिलर की हम तारीफ करते, जिस तरह से वो बड़े शॉट लगाते, इनिंग को बहुत अच्छे से पेश किया, लेकिन ब्रेविस यार वो 45 रन की पारी, अगर ये साझेदारी नहीं आती साउथ अफ्रीका बिल्कुल ये मैच ना जीती। उस तरीके की ये पारी थी, बहुत मैच्योरिटी दिखाई। शुरू में ना वो जब विकेट गिरी 3, तो ये थोड़ा संभाल के खेला। अक्सर ब्रेविस ना आते ही बड़े शॉट लगा देता है, लेकिन 180 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बल्लेबाज शुरू में थोड़ा वक्त लिया, साझेदारी निभाई। उस साझेदारी ने बहुत पैनापन दिया साउथ अफ्रीका को। लेकिन बुमराह के अलावा अर्शदीप ने वो जो नई स्पेल से गेंदबाजी की, उसके अलावा ऐसा कुछ नजर नहीं आया गेंदबाजी में। और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात रही वरुण चक्रवर्ती के पास, उनको जब अटैक किया गया तो जवाब नहीं था। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। जरूर पिच में स्पिन इतना था नहीं, लेकिन महाराज ने भी तो 3 विकेट निकाली ना। क्या कमाल की वो गेंदबाजी की। लेकिन आखिर में जब 167 हो गए थे, 19 ओवर हुई थी, हार्दिक आखिरी ओवर डालने आते और ट्रिस्टन स्टब्स को वो गेंदबाजी करते जो उन्हें पसंद है, थोड़ी छोटी, थोड़ी इनटू द पिच, और वहां से हाथ खोलने का मौका, स्लोप, तेज, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें वो लेंथ मिल गई तो बड़े शॉट लगाते। वो जो आखिर में 20 ओवर आए, आखिरी ओवर में हार्दिक की, ऐसा लगा वो यॉर्कर, उनके पास वो पैनापन है नहीं, तो वो यॉर्कर की तरफ गए नहीं बहुत ज्यादा, और इसी वजह से वो रन्स भी और आड़े हाथ लिया ट्रिस्टन स्टब्स ने। 76 रन से साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 के पहले मुकाबले में इंडिया को हराया नहीं है भाई, कुचल के रख दिया, रौंद दिया है और भाई। सच बताऊं, घमंड का सर हुआ नीचा, टूटा है जीजी का घमंड। गंभीर साहब का गुरूर हुआ नीचा। शिकी कम ऑन शिकी भी कह रहा भाई मनु माफ कर दे, हुन चपेड़ा पै गया ने, यहां पे हालत खराब हो गई। 76 रन से साउथ अफ्रीका आई होगी कि यार इंडिया है, बेस्ट टीम इन द कंपटीशन है, टफ फाइट। उन्होंने देखा ये इंडिया, ये हैसियत, भाई साहब वो एंड में आपको हरा के कोई सेलिब्रेट भी नहीं, हाथ मिला रहे, हाँ ठीक है यार नेक्स्ट मैच चलो, अब तो वर्ल्ड कप जीतना है। ये तो इनको तो पेलना ही था हमने, ये तो वो भरे पड़े थे 24 वर्ल्ड कप के फाइनल से, और तुम अपनी हवा में चल रहे थे। ये गंभीर साहब नई टेक्नोलॉजी लेके आए, पता नहीं कौन सा इसका अतरंगी ब्रेन है, सब फेल है इसके सामने। विराट भाड़ में जाए, रोहित इसके सामने कुछ नहीं है, धोनी को ये कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है भाई गंभीर के सामने। किसी ने ये अपनी टेक्नोलॉजी अपनी लेके आए, सोच कि मैं किसी को भी कहीं पे भी खिला दूंगा जी। आज वॉशा
अक्षर बाहर, गेट आउट अक्षर, कम ऑन वॉशा, हे शिकी गेट मी वॉशा, हे शिकी गेट लॉस हार्दिक, हे कम ऑन वॉशा यू गो अप, हे कम ऑन कुछ भी करे जा रहा है, कुछ भी करे जा रहा है। वहां दिख रहा है कि अभिषेक शर्मा से नहीं खेला जा रहा, तिलक वर्मा से नहीं खेला जा रहा, सूर्य कुमार यादव से नहीं खेला जा रहा, इसके पास कोई प्लान नहीं इस आदमी के। उठा के आ गए। श्रेयस अय्यर को इसने नहीं खिलाया, आगरकर ने नहीं खिलाया, गंभीर ने नहीं खिलाया, यू टेक योर कॉल। श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया ना भाई, आज 3 नंबर पे ऐसे मैच में जहां विकेट गिरी हो, श्रेयस अय्यर बचाए तुम्हें, अक्षर पटेल बचाए तुम्हें, दोनों मैच में नहीं है, और हार्दिक हमारा 7 नंबर पे। ये इनकी हैसियत है, देख लो इनकी अक्ल देख लो जरा। जायसवाल तुम्हारा पहला ओपनर बनता है हिंदुस्तान का, टीम में ही नहीं है भाई, स्क्वाड में नहीं 1 साल से। जब तुम मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करोगे, जब तुम अपनी हेकड़ी दिखाओगे, जब अपने आप को खलीफा समझोगे, तुम मतलब तुम तो खुदा बन गए। सोचता था कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, तुम तो खुदा हो गए देखते देखते, है ना। सब कुछ तुमने हड़प लिया। विराट कोहली के 10,000 रन नहीं हो पाए टेस्ट मैच में। कौन नहीं चाहता था कि वो ना खेले। आज जो लिटरली बोलूंगा, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, जो उल्लू के पट्टे जो बोलते थे कि विराट कोहली की स्ट्राइक रेट क्या है, आज तुम्हारी हैसियत है तुम्हारे कप्तान सूर्य कुमार यादव की स्ट्राइक रेट में बात करने के लिए? है किसी की हैसियत? एक ट्वीट नहीं आएगा स्ट्राइक रेट पे। बात करो तिलक वर्मा की स्ट्राइक रेट पे, बात करो अभिषेक शर्मा पे। पूरा हिंदुस्तान गुस्से में था। मैं खुद बोला मैंने कि मोहम्मद आमिर को फिर जेल जाना है। भाई उसने बात कोई गलत नहीं करी आज, जो बैटिंग करी है इस आदमी ने। क्या बैटिंग करी अभिषेक शर्मा ने? हर बॉल पे लप्पा घुमाया। ये स्लॉगिंग नहीं करी तो क्या करा आपने? भाई आपको दुनिया में बड़े बड़े बॉलर स्लॉगर बोल रहे हैं, तो आप स्लॉगर नहीं हो तो खेल के दिखाओ। पूरे वर्ल्ड कप में सुपर 8 आ गया, वर्ल्ड कप खत्म होने के मुकाम पे तूने 15 रन बनाए भाई, और तू लप्पे घुमा रहा है वहां पे, तू लप्पे घुमा रहा है भाई। अभिषेक शर्मा स्लॉगिंग नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है मुझे समझा दो। 3-0 और आज 15। और आज ईशान किशन के कंधों पे बैठ के ये लोग बड़े मजे करे भाई। इन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज जिता दी ईशान किशन ने, पाकिस्तान का मैच जिता दिया ईशान किशन ने। क्या किया अभिषेक शर्मा ने? क्या किया तिलक वर्मा ने? क्या किया सूर्य कुमार यादव ने? मुझे ये बता दो, सूर्य कुमार यादव किस बात का प्लेयर है, किस बात का कप्तान है ये आदमी? कहना पड़ेगा भारत के साथ हुई सुथरी है। इतनी हॉट टीम, इतनी फेवरेट टीम, मगर 76 रन से डिफीट साउथ अफ्रीका ने चटाई। ये जो गेम है ना, बड़ी जालिम गेम है। आपको नए तरीके दिखाती है, समझाती है ग्राउंडेड रखने के लिए, और इससे ज्यादा हम्बलिंग एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा भारत का। बहुत अरसे के बाद 76 रन की डिफीट T20 में, एक मैसिव डिफीट, ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट की तरह की ये डिफीट है, और रिचली डिजर्व करते हैं साउथ अफ्रीका ये होलसम परफॉर्मेंस के थ्रू भारत को चित किया है। उनके फेवरेट ग्राउंड में अहमदाबाद में ऑलमोस्ट 70% ग्राउंड भरा हुआ था, 70,000 लोग, और कहा यही जा रहा था कि ये टफ मैच होगा भारत के लिए, और टफ ही साबित हुआ। पहले चलते हैं कि क्या गलतियां की भारत ने। एक तो सिलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठी हैं, इसलिए कि अक्षर को आपने बाहर रख दिया, और फिर उसके बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया। ये जो बेंच से उठ के सीधा मैच में आना और इतने बड़े मुकाबले में आना, चले आप एनालिटिकली अपने ऑपोजिशन को देखते हैं कि हाँ जी वॉशिंगटन सुंदर जो है ये बैटिंग बॉलिंग में अच्छा करेंगे अक्षर की जगह पे, क्योंकि ये तेज बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं या इनका रिकॉर्ड अच्छा है, और स्पिन बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं पिच के हिसाब से। बट ऐसा है नहीं। क्रिकेट जो है ना, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। कई दफा आपको गट फीलिंग, कई दफा फॉर्म को सामने रख के आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर की फॉर्म उस तरह की नहीं है जैसे कि अक्षर की थी। फिर दुबे के 2 ओवर्स करवा लिया उन्होंने, इतने रन खा लिए, मतलब है शायद 25-30 रन खा लिया उन्होंने, और वहां से प्रेशर जो क्रिएट किया था अर्ली विकेट्स के थ्रू, क्योंकि लग रहा था कि साउथ अफ्रीका लुढ़क जाएगी 100 के अंदर ही, बट क्या रिकवरी की है थ्रू मिडिल ऑर्डर। और यही इनकी खास बात है, ये गिव अप नहीं करते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि लेबोरियस बैटिंग है कि टाइम लेके खेल रहे हैं और रन बॉल कर रहे हैं, नहीं। 24 बॉलों में 44 की इनिंग्स आपको दिखने को मिलती है, और फिर 28 बॉलों में 50 की इनिंग्स दिखने को मिलती है। सो मिलर का बहुत अच्छा दिन था, इसी तरह से ब्रेविस का बहुत अच्छा दिन था, स्टब्स का बहुत अच्छा दिन था। इन तीनों ने इस इनिंग्स को पार लगाया। और देखें, चाहे जितनी मर्जी बड़ी आप टीम हो जाए, प्रेशर मैच में 188-190 करना एक बहुत बड़ी एक जॉब हो जाती है। और पता यही चला कि भारत की जो ये बैटिंग लाइनअप है, ये लड़खड़ाई, और बहुत ही बुरी तरह से लड़खड़ाई।
स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले की तरफ चलते हैं। वैसे तो दो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने मेला लूटा, एक मार्को जेनसन 4 विकेटें, 3 टॉप ऑर्डर की उनमें विकेटें हैं, बुमराह को भी आउट किया और अभिषेक शर्मा की भी है, तिलक वर्मा की भी विकेट है उसमें। और फिर दूसरे हीरो हैं हमारे, वो हैं आपके किलर मिलर, इसलिए कि उन्होंने क्या 35 बॉलों में 63 रन की इनिंग्स खेल दी, इनिंग्स को एक जोड़ा भी और अटैक भी किया, और इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले के विनर हैं। मिलर की खास बात यह है कि स्पिनर को लाजवाब खेलते हैं और चक्रवर्ती पे जो हमला किया ये इन्होंने स्टार्ट किया, और नीट हिटिंग करते हैं, और आपके मैच विनर हैं। देखें 4 या 5 नंबर के ऊपर जाके जब आपकी 3 विकेटें 30 पे गिरी हों, इस तरह की इनिंग्स खेलना ये वर्ल्ड क्लास एफर्ट था, और वो भी भारत के खिलाफ, जो कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी टीम है और एक फेवरेट टीम है, और बिल्कुल बेखौफी से वो खेले, कॉन्फिडेंस था उनको। ये बड़ी आउटफील्ड है यहाँ पे अहमदाबाद में, मगर क्या था कि एक तरह से प्लान भी था और असॉल्ट भी लाजवाब वर्ल्ड क्लास था, और इन्हीं की वजह से ये मैच जीते हैं। ना रन्स किए होते तो फिर यानसन ने प्रेशर नहीं डाल सकना था। 188 बहुत रन्स थे, जिसमें कि मिलर की एक लासानी, एक बहुत यादगार इनिंग्स। चक्रवर्ती का आज बड़ा ही ऑर्डिनरी दिन था। देखिए जब स्पिनर को मार पड़ जाती है ना, और वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है भारत के, और वो हर ऑपोजिशन के खिलाफ खेलते हैं, वो ऑपोजिशन स्पेसिफिक नहीं है कि हमने कुलदीप को नहीं खिलवाना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्योंकि मिलर उनको बड़े हिट्टे मारेंगे, सो उनको आप रेस्ट करवा दें, या आपने अक्सर को नहीं खिलाना क्योंकि फलाना जो है स्टब्स उनके खिलाफ हमला करते हैं। जो चक्रवर्ती हैं वो कोई भी ऑपोजिशन हो खेलते हैं। सो जब आपका मेजर स्पिनर को बहुत मार पड़ जाए, मेरे ख्याल से 40 रन हुए उनको, तो उस वजह से भी बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया साउथ अफ्रीका के ऊपर। और जैसे मैंने कहा ना कि एक बहुत ही तितर बितर सी परफॉर्मेंस थी, कई शोबों में पीछे रहे, कप्तानी के शोबे में पीछे, बैटिंग के शोबे में तो बहुत ही पीछे, बॉलिंग में जैसे मैंने कहा ये 1-2 को खासी मार पड़ी, और बुमराह ही एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल थे, उन्होंने आके तो हमला किया, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसके बाद दूसरों ने हेल्प उनकी की नहीं, और गलत फील्ड पोजीशंस, गलत बॉलिंग चेंजेस, दुबे को खामखा में 2 ओवर्स करवाना, ये भी जाती थी। बैटिंग में ऑब्वियसली जब आप रन चेस कर रहे हैं तो अभिषेक शर्मा की फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उनकी फॉर्म है नहीं है। 0 किए हैं उन्होंने, 0 किए हैं, तो उसके बाद वजूद हेडलाइंस लगी हैं उनकी। आप सोच लें कि कितने बड़े वो मैच विनर बन चुके हुए हैं। बट क्या है, ये गेम हंसाती है, रुलाती है, और उनके साथ हो क्या रहा है। देखें ऐसे बल्लेबाज को, अभिषेक को फॉर्म में आने के लिए बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि इनकी फॉल बैक पोजीशन टेक्निक नहीं है। इनकी फॉल बैक पोजीशन जो है ना वो इंस्टिंक्ट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, सर्टन पिचेस हैं, सर्टन बॉलर्स हैं, और जब इनका बल्ला चलता है तो फिर ये अनस्टॉपेबल, और जब नहीं चलता है तो फिर किस पे भरोसा करेंगे। देखे ना कोई टेक्निक इतनी खास है नहीं है, हट हट के हिटे मारते हैं। तो जब हिट की फॉर्म होगी तो तभी ये चलेंगे, और अभी वो फॉर्म चली गई है, इसलिए इनको मुश्किल हो रही है कि वापस कैसे आए। और इस इनिंग्स में तो खास तौर पे थोड़े से लड़खड़ा रहे थे, और वो थे टोन बिटवीन हिटिंग या डिफेंस, स्पेंडिंग टाइम ऑन द क्रीज। ऐसे बल्लेबाज अगर टाइम ज्यादा क्रीज पे स्पेंड करेंगे तो वो फॉल बैक पोजीशन नहीं है, वो अपने आप को आप एक्स्ट्रा टाइम तो जरूर दे रहे हैं बड़ी हिट से पहले, मगर फिर भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, क्योंकि एक दफा जब आपको गेंद ठीक नजर नहीं आ रहा, जब आपके हैंड स्टिफ हुए हुए हैं, जब आपकी जो शॉट्स इस पे छक्के लगते हैं उस पे आउट हो रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। और ये कॉन्फिडेंस की भी गेम है, और ये थोड़ी बहुत टेक्निक की भी गेम है। T20 माना कि बहुत सारों के टुल्ले लग जाते हैं, मगर वो जो टुल्ले प्लेयर होता है फिर वो एक्सपोज भी हो जाते हैं, और जब वो एक्सपोज होते हैं तो बहुत देर तक फिर वो अंडरग्राउंड ही रहती है उनकी परफॉर्मेंस। तो ये बहुत बड़ी वजह है एक भारत की जो है रन चेज में जो एक उनको शिकस्त हुई है, अभिषेक की लैक ऑफ फॉर्म। इसी तरह से जो बाकी भी बल्लेबाज है, सूर्य कुमार की फॉर्म नहीं है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने एक स्लो इनिंग्स खेली थी, और वो भी गलत वक्त पे आउट हुए, क्योंकि वो भी एक मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया, मिडिल ऑर्डर ने कुछ नहीं किया। डुबे ने आके कुछ गतका चलाया, 40-44 रन किए उन्होंने, बट उस वक्त तक मैच हाथ से निकल गया था। आज बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच की, और ये वही 2 टीमें हैं जो सबसे ज्यादा फेवरेट मानी जाती हैं इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाने के लिए। जब आपस में 2 बड़ी टीमें खेलती हैं तो फिर मैच का मजा दुगना होता ही है। और ये पहली बार कोई ऐसी टीम मैदान में उतरी थी जो लग रहा था कि भारत को चैलेंज करेगी। उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया, परास्त किया भारत को, और बहुत ही सॉलिड क्रिकेट खेल के।
हालांकि भारत मैं अभी भी मानता हूं फेवरेट है टू विन द कप, पर साउथ अफ्रीका ने जैसी क्रिकेट खेली है ये काबिले तारीफ की बात थी। थोड़ा सा इस मैच के ऊपर आएंगे, क्या क्या चीजें भारत ने खराब करी और क्या क्या चीजें साउथ अफ्रीका ने भारत से कहीं बेहतर खेली और आउट प्लेड कर दिया उनको इस मैच में, जिस तरीके से क्रिकेट खेली है। सबसे पहले तो मैं आता हूं, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीती यहाँ पे, और इस पिच के ऊपर जहाँ काली मिट्टी की पिच थी, बाउंस अच्छा रहता है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, और बाउंस अच्छा रहने के कारण स्ट्रोक प्लेइंग बहुत अच्छी होती है, रन बनते हैं, कोई ड्यू नहीं थी। पर कहा जी हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, और 187 रन बनाए। 187 रन तब बने जब 20 पे 3 आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के। मुझे लगता है कि वहां थोड़ी सी चूक हुई। वहां मिलर आए और मिलर और उनके साथ ब्रेविस ने जबरदस्त पारी खेली, और देखिए जो 20 पे पहली 3 विकेटें गिर जाएं तो उसके बाद बहुत लंबी देर तक विकेट नहीं गिरी। 115 पे जाके चौथा विकेट गिरा, और वो भी ब्रेविस ने 45 बहुत जबरदस्त बनाए, और 63 मिलर के बहुत बढ़िया थे। और उसमें उन्होंने काउंटर अटैक किया। मिलर तो जैसे ऐसा खेल रहे थे जैसे घर पे मैच हो, ऑब्वियसली, क्योंकि वो जीटी के लिए काफी क्रिकेट खेले हैं, ये कंडीशन को जानते हैं और अच्छी फॉर्म में भी है। और ये पहला मैच था जिसमें मिलर आउट हुए हैं वर्ल्ड कप का, इससे पहले तो वो आउट ही नहीं हुए हैं। तो आउट तो हुए लेकिन तब तक अपना काम कर चुके थे। 63 रन वो बना के गए, उसके बाद स्टब्स आए, बहुत बढ़िया पारी खेले, 44 रन की उनकी पारी, वो बहुत बड़ा डिफरेंस कर गई। जो एंड में आके उन्होंने वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, पहले आके सिंगल डबल में गेम को तब्दील किया, और उसके बाद फिर जिस तरीके से वो सेट थे तो लास्ट के हर बॉल पे उन्होंने चौका छक्का मारा। तो भाई 187 रन अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, पर जब भारत चेज करने आया, हम सबको उम्मीद थी कि भारत ये रन चेज कर देगा, क्योंकि आजकल ये मानते हैं ना कि रन चेज हो जाते हैं, बट 180-200 रन चेज करने के लिए यू विल हैव टू बैट वेल, और पहले आपके 6 ओवर बड़े अच्छे जाने चाहिए। वो 6 ओवर अच्छे गए नहीं भारत के लिहाज से बल्लेबाजी में, वो 6 ओवर बहुत खराब गए। मैं तो कहूंगा कि देखिए पहले ही ओवर में इस बार अगर अभिषेक नहीं आउट हुए तो उनके पार्टनर आउट हो गए, किशन, ईशान के बाद तिलक भी बहुत जल्दी आउट हो गए, और फिर तो बस विकेटों का ना पतन होता ही चला गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहां तिलक आए थे वहां सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए था, और जहां पे आपने वाशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी के लिए भेजा वहां शिवम दुबे को आना चाहिए था, क्योंकि शिवम दुबे पिछले मैच में अच्छा खेले और उससे प्रीवियस मैच में भी अच्छा खेले। जब कोई अच्छा खेल रहा हो ना तो उसको ऊपर खिला दीजिए, और वाशिंगटन सुंदर तो अभी टीम के अंदर आए ही हैं, और उनके ऊपर ऑब्वियसली शिवम दुबे से कहीं ज्यादा प्रेशर होगा टू परफॉर्म। और उनको आज चुना गया था वाशिंगटन सुंदर को, किसको बाहर बिठा के, अक्षर पटेल जो इस टीम के वाइस कप्तान है, वो भी अपने आप में एक अजीब सा डिसीजन था कि भाई वो मैचअप्स, ये मैचअप्स क्या होते हैं मेरी तो समझ से परे हैं। ये जो कंप्यूटर दिखाते हैं मैचअप्स, कोई सर पैर नहीं है इन मैचअप्स का कि लेफ्टी को ऑफ स्पिनर बॉल डालेगा तो भाई या तो होगी, हर बार ऑफ स्पिनर लेफ्टी को आउट ही कर देता है, या तो जब केशव महाराज गेंदबाजी कर रहे थे उन्होंने तो रिंकू को भी आउट कर दिया। इस तरह के मौके पर या तो आपको बहुत कुछ बोलना होता है या फिर आपके पास बोलने को कुछ रह नहीं जाता। यार मैच तो कोई भी टीम हार सकती है, ऐसा नहीं है, और ये कहीं कानून नहीं है कि वही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी जो कोई मैच नहीं हारेगी। ठीक है, टीमें ऐसी भी वर्ल्ड कप जीतती हैं जो कुछ एक मैच हारती हैं। मुझे याद है 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता, भाई हम साउथ अफ्रीका से नागपुर में हारे, हमने इंग्लैंड को टाई किया, पर हम वर्ल्ड कप जीत गए। अभी भी मैंने कोई सपना वर्ल्ड कप का छोड़ा नहीं, लेकिन आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था, और ये रियलिटी चेक कहीं ना वो जो बबल था, जो गुब्बारा था, वो फट गया। 1.5 साल इंडिया एक तरह की क्रिकेट खेला, राज किया। सवाल यह है कि यार हम इतने कमजोर हैं कि हम उस दबाव को, जब 2 या 3 या 4 दिन खराब जाते हैं, हम उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उस दबाव से निकलने के लिए हम अपनी ईगो को अपनी जेब में नहीं रख पाते हैं। आज भारत की जो हार हुई है ना दोस्तों, ये ना वार्निंग सिग्नल्स तो चल ही रहे थे, ये हम और आप देख ही रहे थे। टायर में हवा कम है, टायर में हवा कम है, टायर में हवा कम है। फाइनली क्या हुआ, ठीक हाईवे के बीचों बीच आपका टायर पंचर हो गया, बबल बस्ट हो गया। आप अभी भी इस टायर में पंचर लगवा के अपना जो आपकी डेस्टिनेशन है, विच इज पहले सेमीफाइनल फिर वर्ल्ड कप जीतना, कर सकते हो। बट यार अचानक से ऐसा क्या हुआ
कि सारे के सारे बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। इस मैच को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, शायद आप लोग भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय जरूर रखें, कमेंट सेक्शन में ही बताएं यार कि आपके लिहाज से ए, हार का सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, बी, अब इंडिया को क्या करना है, क्योंकि भैया अचानक से जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जो है वो इतना बड़ा दिखना शुरू हो गया। साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच था इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच, क्योंकि ये दोनों फाइनलिस्ट थी पिछले साल की, लेकिन ये मैच एक तरफा हुआ है। ये दो शेरों की अगर लड़ाई थी तो एक शेर तो घुटने टेक के चला गया, शेर घुटने नहीं टेकते। ये मैच 7 बजे शुरू हुआ है दोस्तों, 7:20 तक इंडिया ने गर्दन पकड़ी हुई थी साउथ अफ्रीका की ऐसे करके, और हम सबको लग रहा था कि आज इंडिया ना कम से कम ये मैच जीत के सेमीफाइनल अपने आप को अश्योर कर लेगा। बिकॉज द सुपर 8 में आप बड़ी टीम के साथ पहला मैच खेलते हैं तो अचानक से क्या होता है ना, आप दबाव हटाने के लिए जब आपको जीत मिल जाए, फिर जिम्बाब्वे को भी हरा देंगे, वेस्ट इंडीज को भी हरा देंगे, फिर सेमीफाइनल भी जीत जाएंगे, फाइनल भी जीत जाएंगे और ठा 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 वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। ईजियर सेड देन डन। मैंने जैसे कहा वो वार्निंग सिग्नल्स थे, आप देखें ना अपनी बैटिंग कहां चली है। आपका एक इनफॉर्म बैट्समैन था ईशान किशन, एक और आपका इनफॉर्म बैट्समैन है, उसका नाम गेस कीजिए, शिवम दुबे। इवन सूर्य कुमार यादव भी दबाव में है, उन्होंने पहले मैच में वो क्या जबरदस्त बैटिंग की, बट मुझे ऐसा लगा उसके बाद से सूर्य को देख के ना, वो जो ऊपर से ठक करके हमारी 1 या 2 विकेटें गिर जाती हैं सूर्य कुमार यादव, उसके बाद वो सूर्य कुमार यादव रहते ही नहीं होते। बोलती बंद हो गई, बड़ी बातें कर रहे थे हम पता नहीं क्या सुपर 8 में कर देंगे, क्या परफॉर्मेंसेस दे देखें। ये इंडियन जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, ये मतलब ये समझ रहे हैं कि इंडिया की टीम जो हार ही नहीं सकती, इंडिया की टीम बड़ी जबरदस्त है। कुछ गलतियां की है इंडिया की टीम ने, कप्तान ने या हेड कोच ने, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। एक चीज आपने देखी मैच में, जब इंडिया की टीम मैच हार रही होती है ना, जैसे आवाम की बोलती बंद हो जाती है ना, जो शोर शराबा खत्म हो जाता है, इसी तरीके से कमेंटेटर का भी खत्म आवाज बंद हो जाती है। मैंने बहुत दफा नोट की है, ये मेरिट के ऊपर कमेंट्री नहीं कर रहे होते। आप हमेशा नोट करना, जब इंडिया के बैट्समैन छक्के मार रहे होते हैं, इनकी आवाज देखो कितनी लाउड होती है। अगर वो जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, आउट कर रहे होते हैं, उनकी आवाज देखो कितनी लाउड होती है। लेकिन जब बॉलिंग में मार खा रहे होते हैं या बैटिंग में आउट हो रहे होते हैं, बुरे तरीके से हार रही होती है, तो इन सब की आवाजें खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरिट पे नहीं, ये सिर्फ वहां पे बैठ के जितने भी इंडियन कमेंटेटर है, ये सिर्फ इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा होता। क्या हुआ आज? साउथ अफ्रीका ने क्या कमाल क्रिकेट खेली है, क्या प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेली है, ठीक है ना। 180 प्लस रन किए, कितनी जबरदस्त बैटिंग की। ब्रेविस देख लें, मिलर देख लें, स्टब्स देख लें, सर्किल में 3 आउट हो जाते हैं, तीनों जो मिलके उसके बाद कितनी सेंसिबल खेलते हैं। नो डाउट स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन शुरू में कुछ ओवर बड़े सेंसिबल खेलते हैं, विकेट्स इन हैंड रखे। लेकिन जो मिलर ने आके अटैक क्रिकेट खेली है, वो वाइड प्लेयर ऐसा नजर आया जिसने आके थोड़ा सा चार्ज किया इनके ऊपर। उसके बाद जो है इंडियन टीम जो वो बिल्कुल संभल ही नहीं सकी, बिल्कुल खेल ही नहीं सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। आज तो इंडियन टीम ऐसे लग रही थी जैसे पता नहीं, मतलब यानी बच्चा टीम पहली दफा आई है ग्राउंड में, उसको खेलना ही नहीं आता। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, अक्षर पटेल आज का मैच नहीं खेला, कुलदीप यादव आज का मैच नहीं खेला। भाई आपके 2 मेन स्पिनर है, ये आपका हेड कोच, ये गौतम गंभीर जिसको बहुत कुछ पता है। इस तरीके से ये क्रिकेट खेलेंगे तो सेमीफाइनल भी क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। बैटिंग की बात कर लेते हैं, अभिषेक शर्मा भाई पकड़ा गया, अभिषेक शर्मा स्पिनर पे ही पकड़ा गया है, दूर दूर करो बॉल, विकेटों के बीच में चलाएगा, आउट हो जाएगा। फास्ट बॉलर पे ही पकड़ा गया है, आपने देखा कितनी अच्छी वर्किंग थी उसके ऊपर, बीच में बॉल कर रहे थे, वहीं से बाहर निकाल रहे थे, स्लो वन। आज आप देखें साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर ने स्लो वन का कितना जबरदस्त इस्तेमाल किया है। मोहम्मद आमिर आपको कहीं मिले ना, उनसे दुआ शुआ करा लिएगा। आजकल उनके मुंह से निकली बात बड़ी बुरी हो रही है। उन्होंने बोला कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर हैं, 3 लगातार डक के बाद आज भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, इंडिया के खिलाफ जीता है। अब उनकी एक पेशगोई रह गई है, उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाएगा, भारत नहीं जाएगा। बट इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना कैसे पॉसिबल होगा। आपको बताऊं मैं मजे की बात, इंडिया अपने 2 मैच जीत भी ले
इंडिया अपने दोनों मैच जीत भी ले तब भी वो इंश्योर नहीं है कि वो सेमीफाइनल खेल पाएगा। अगरचे मतलब वो वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में थे, मेरा भी मानना है कि वो बेस्ट टीम थी, बट हारी है। और साउथ अफ्रीका ने कमाल क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान और भारत दोनों का वर्ल्ड कप का सिनेरियो क्या है इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, मगर थोड़ा सा मैच के ऊपर अगर हम बात करें, इंडिया के हार की रीजन में एक सिमिलरिटी पाकिस्तान के साथ भी मिलती जुलती है। वो है गौतम गंभीर भी ऑलराउंडर्स को पसंद करते हैं, माइक हैसन भी पसंद करते हैं। अगर इंडिया क्रिकेट आज हारी है, उसका कोई दुश्मन था ना तो खुद गौतम गंभीर थे, ये मेरा मानना है। आपका अच्छा खासा एक पेयर बना हुआ है वरुण चक्रवर्ती के साथ अक्षर पटेल का, प्लस कुलदीप भी करते हैं। मतलब ठीक है, आपको लगता है कि नहीं अहमदाबाद के अंदर फास्ट बॉलर ज्यादा बेहतर रहेंगे, आपने अर्शदीप को खिला दिया, पांड्या थे, शिवम दुबे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये हुआ, शिवम दुबे का ज्यादा जादू नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ ठीक है, इनके खिलाफ भी विकेट्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बॉलिंग पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूं विकेट ले सकते हैं, मगर वो पावर हिटिंग में बहुत अच्छे हैं। खासकर आज अगर बाउंड्री देखें 62-64 की बाउंड्री थी, सिर्फ स्ट्रेट की 72 की थी, बाकी सब 70 लेस थी, तो वो तो सूट करती है साउथ अफ्रीका को। और जो मिलर ने, ब्रेविस ने, स्टब्स ने खासकर आखिरी ओवर में 20 रन मारे हैं पांड्या को, वो है। मगर हमारे लिए दो सीख हैं, एक ये कि वरुण चक्रवर्ती को, जिनको हम सब मानते हैं कि ही इज द बेस्ट इन दिस फॉर्मेट, वर्ल्ड वाइड बेस्ट है, नो डाउट वो है भी, मगर आज कैसा खेला साउथ अफ्रीका ने, 20 रन पर 3 आउट होने के बावजूद अटैक नहीं छोड़ा। वरुण को इतने रन कभी कभार आप गिन के देख लें, बहुत कम बार पड़े हैं वरुण को इतने रन। और इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल जो वो इंग्लैंड के हाथों हारे थे, उसके बाद ये वर्स्ट डिफीट है, 76 रन की डिफीट। हल क्या है, साउथ अफ्रीका ने कहा नहीं वरुण बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन हमने इसको अटैक करना है। आप स्पिनर पे जब अटैक करते हैं ना, तो स्पिनर के लिए भी फिर बचने का राह कम पड़ता है, खासकर उस पिच के ऊपर जहां पे बहुत ज्यादा उसके लिए कुछ होना। वो अलग बात है कि कश्यप महाराज ने उसी पिच के ऊपर बड़ी शानदार बॉलिंग की है, ये अलग बात है। मगर मुझे क्या लगता है कि गौतम गंभीर इंडिया टीम के आज दुश्मन साबित हुए हैं, वो इसलिए कि आप अक्षर पटेल को की जगह पर आप वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अक्षर पटेल भी ठीक, तो फिर आप रेगुलर स्पिनर के साथ जाएंगे, आप कुलदीप के साथ जाएंगे। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता, कुलदीप, वरुण, मतलब कुलदीप का एक खास किरदार रहा। वर्ल्ड कप 2023 कुलदीप का साथ किरदार रहा, साथ में रविंद्र जडेजा होते थे। सो एक जोड़ी बनी हुई थी, यहां पर भी जोड़ी थी, अक्षर पटेल और वरुण की प्लस कुलदीप करते थे। आपने वरुण को भी बिठा दी, आपने कुलदीप को भी बिठा दिया, अक्षर पटेल को बिठा दिया, और 8 तक बैटिंग ले गए, बचा लिया। आज 10 तक भी बैटिंग होती है, अपनी मैच जीत रहे थे, अब हारे ही हारे। सो ये है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, पाकिस्तान भी क्या, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ शुक्र है मैच नहीं होया, जो होया होता ना तो साढ़े ना क्यों होना सी, उसे अंदाजा ला लो, क्योंकि आपके पास भी 2 रेगुलर बॉलर थे, एक सलमान मिर्जा, दूसरा उस्मान तारिक। इन दोनों में से किसी एक पे चार्ज होता, बाकी पे ऑटोमेटिकली प्रेशर होता। आज इंडिया के पार्ट टाइम बॉलर या ऑलराउंडर्स ने 8 ओवर में 94 रन दिए, एक आउट किया। वजह क्या है कि वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, ये वो हैं कि जहां पे प्रेशर पड़ गया तो वो, अब सब कह रहे हैं कि यार बुमराह को लेट क्यों लगाया, उनके पास बॉलर ही 2 हैं, एक बुमराह एक अर्शदीप, वरुण को रन हो गए, तो बुमराह को पहले लाएंगे। वो 19वें ओवर उसने 3 रन दिए थे, अगर बुमराह पहले ओवर कर देते तो 19वें ओवर शिवम दुबे कर रहा होता, जहां पे पांड्या को 20 पड़ गए, शिवम दुबे को 20 रन पड़ने थे। सो कहानी डिफरेंट थी। आप लगता है जाहिर कि यार नहीं बुमराह को पहले ले आते तो शायद कहानी बदले, उनके जब आपके पास बॉलर नहीं है ना, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, हम सिर्फ 2 रेगुलर बॉलर खिलाते हैं, उस्मान तारिक और सलमान मिर्जा, बाकी क्या शदाब खान, नवाज, सलमान आगा साहब, खुद ते साइम अयूब, ये हमारी पूरी की पूरी बॉलिंग है। आप करके देख लें, आप 9 तक बैटिंग ले जाए, कुछ भी नहीं होना थोड़ा बॉलिंग में। आपको एक आज क्या हुआ था, 1 ओवर में 20 रन पड़े, मैच खत्म हो गया इंडिया से। अगर सोचे ना 187 की तरफ गया है, वो 20 के बजाय 5-7, जैसे 19वें ओवर में 3 पड़े, दूसरे ओवर में 8-9 पड़ते, तो 10-15 रन का जो मार्जिन है ना, वो आप उसके मुताबिक फिर खेलते हैं, फिर कहानी थोड़ी अलग रहती है, वो फिर वैसा नहीं रहता। अब इंडिया ना सिर्फ हारा है, बल्कि अपनी नेट रन रेट को भी बुरी तरह से खराब किया है। अब इंडिया का सिनेरियो क्या बन रहा है आपको पता है, इंडिया दोनों मैच जीत के भी बैठेगा, इंतजार करेगा कि हम क्या करें। वैसे इंडिया का आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के साथ ही है, मतलब मेरा कहने का ये है कि वो 2 जीत के भी, इंडिया का आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के साथ है इस सुपर 8 का, और पाकिस्तान का भी आखिरी श्रीलंका, तो दोनों का आखिरी मैच है। बट पाकिस्तान का श्रीलंका का मैच बेमैनी हो सकता है अगर हम इंग्लैंड को हराएं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या कैलकुलेशन। मगर इंडिया के ऊपर आते हैं, चूंकि उनका भी मैच खत्म हुआ है। इंडिया का ये है कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया, इंडिया ने जिम्बाब्वे को भी हरा दिया, जो कि है हरा सकता है दोनों को, बट वेस्ट इंडीज टफ टीम है। अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो इंडिया की रन रेट खराब है, समझ रहे हैं मेरी बात। फिर इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच होगा ना, इंडिया ने ना सिर्फ जीतना होगा, बल्कि ऐसे जीतना होगा कि अगर 150-60 किया तो वो 12-13 ओवर में चेस कर ले वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सिर्फ जीतना नहीं है, इतने भारी मार्जिन से जीतना पड़ेगा। सो ये कहानी है इंडिया के लिए, खाली जीत नहीं चाहिए, अपनी रन। आज भी इंडिया ने यही गलती किया, 76 रन से हार खा गया। मतलब आप नहीं जीत रहे, कम से कम 150-60 तक रन को लेके जाएं, अगले की तैयारी करें, मैच खत्म हो गया, आप नजर आ रहा है कि आप नहीं जीत सकते।
थोड़ा सा मैच को खींच के तो जाइए। वो खासकर आती जो रिंकू सिंह, मुझे बड़ा पसंद है उनका बैट्समैन, उन्हें आती चलाई हैं और कैच दे के निकल गया। सो इंडिया की सिचुएशन ये है कि इंडिया दोनों मैच जीते, प्लस साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हराए या जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज़ को हराए।